कैंसर एक बाकी क्रॉनिक बीमारियों की तरह, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, उस तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। कोई भी चीज़ जो हफ्ते 10 दिन के बाद ठीक ना हो, उसको तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में ब्रेस्ट का कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन है। उसके बहुत सिंपल से जो है सिम्टम नज़र आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर बाद में पता लगता है पेशेंट को कि हमारी भाई लास्ट स्टेज चल रही है, फिर वो डर जाते हैं। तो जो लास्ट स्टेज होती है वो क्या फिर उसमें आगे जाके फिर डेथ ही होती है, क्या वो ठीक नहीं हो सकती? स्टेज 3 और 4 आ जाती है तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि 4 में तो स्पेशली कि हम क्योर नहीं कर पाते कई बार कैंसर को। हम सिर्फ उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं पर उसको क्योर नहीं कर सकते। कैंसर का डायग्नोसिस आजकल बहुत सिंपल है। देखो किसी भी अस्पताल, जैसे हमारे ओसवाल हॉस्पिटल में सब टेस्ट अवेलेबल हैं। ये सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि कैंसर पता लग सकता है। टोमोथेरेपी से हर किस्म के कैंसर का इलाज है? जी, कैंसर वैसे रेडिएशन से हर एक कैंसर का, कुछ एक आधे कैंसर को छोड़ के रेडिएशन हर एक कैंसर में यूज़ होती है और ऑलमोस्ट हर एक स्टेज में यूज़ हो सकती है कैंसर। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। कैंसर कहीं ना कहीं घातक बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों में डर का माहौल हो जाता है। वहीं कई लोगों में ये क्वेश्चन होता है कि कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे पता लगाया जा सकेगा कि हमें कैंसर है या नहीं है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है रेडिएशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर इशू शर्मा। इनसे बातचीत करते हैं इस बारे में। मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि कैंसर जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर एक बाकी क्रॉनिक बीमारियों की तरह, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, उस तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। क्योंकि कैंसर के लेके ना सबको ये होता है कैंसर मतलब कि अब हमने मर ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर भी एक आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की एडवांसमेंट हो चुकी है, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की, सब चीज़ों की। जहाँ तक आपने पूछा है कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैंसर के सिम्टम हम जनरली ये इंडिया में ये चीज़ देखी गई है कि लोग ना इग्नोर करते रहते हैं। अभी चलो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है कि अपने आप ठीक हो जाएंगी। कोई भी चीज़ जो हफ्ते 10 दिन के बाद ठीक ना हो, उसको तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे कोई घाव हो, कोई अल्सर हो बॉडी में, कोई गांठ हो जो कि ठीक अपने आप दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, हफ्ता 10 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रही, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। अब अलग अलग जगह के साइड, जैसे कोई भी साइड का ट्यूमर है उसके अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ब्रेस्ट का कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन है। उसके बहुत सिंपल से जो है सिम्टम नज़र आ जाते हैं। ब्रेस्ट के कैंसर में कोई गांठ बनती है ब्रेस्ट में, तो इसीलिए जो औरतों को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करते रहना चाहिए, जिसमें उनको लगे भी कोई भी चीज़ छोटी सी भी गांठ बनी है तो वो रिमूव होके बिल्कुल क्योर हो जाएगी अगर वो जल्दी हमारे पास आ जाती है। सिम्टम इसके बहुत जो होते हैं, कई तो जो कैंसर होते हैं जिसके सिम्टम कई बार हमें बहुत लेट पता लगते हैं, पर बहुत सारे कैंसर के सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि कॉमन कैंसर के सिम्टम होते हैं। जैसे कि खून आ जाना, पेशाब में खून आना, लैट्रिन में खून आना, कोई अल्सर बन जाना, कोई गांठ बन जानी, सांस में दिक्कत आनी, कोई खांसी है जो कि ठीक ही नहीं हो रही, हफ्ता 10 दिन हो गया दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रही, और मतलब एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है, जिसको कि मतलब पेशेंट खा पी रहा है आराम से बट उसका वेट लॉस हो ही जा रहा है। वो भी एक चीज़ होती है कि आप डॉक्टर को मिलो कि क्यों हमारा वेट लॉस हो ही जा रहा है। और इस तरह से मतलब और सिम्टम, जैसे ब्रेन का हुआ तो हेडेक हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। जो ओरल कैंसर होते हैं वो मेल में सबसे ज़्यादा इंडिया में ओरल कैंसर बहुत है। जैसे जो लोग टबाकू और स्मोकिंग करते हैं उनमें ये बहुत कॉमन है कि अल्सर हो जाते हैं, तो वो इधर उधर से दवाइयाँ लेते रहते हैं और बहुत बड़ा ट्यूमर लेके हमारे पास आते हैं। उसमें अगर वो छोटे से अल्सर के टाइम पे हमारे पास आ जाए
तो उसको सर्जरी हो सकती है या उसकी रेडिएशन हो सकती है और वो जड़ से निकल सकता है, क्योर हो सकता है। कैंसर में सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि साइन एंड सिम्टम को इग्नोर नहीं करना। जब भी कोई चीज़ होती है, आजकल तो देखो ऐसा है कि बाहर के देशों में तो बहुत देर से है कि स्क्रीनिंग हो जाती है, कुछ ना भी हो तो वो डॉक्टर के पास जाते ही जाते हैं साल के बाद भी हमें देख लो कि हमें कुछ हो तो नहीं गया। इस तरह से भी अब इंडिया में भी अवेयरनेस काफ़ी आ गई है और जनरल सिंपल से टेस्टों से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनिशियल लेवल पे ही हो। मैम जैसे होता है ना कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर बाद में पता लगता है पेशेंट को कि हमारी भाई लास्ट स्टेज चल रही है, फिर वो डर जाते हैं। तो जो लास्ट स्टेज होती है वो क्या फिर उसमें आगे जाके फिर डेथ ही होती है कि वो ठीक नहीं हो सकती? तो लास्ट स्टेज अगर जैसे आप कह रहे हो कि पेशेंट को पता लग जाता है फर्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज है, वैसे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज ही है कि जो जड़ से या क्योरेबल है। जब स्टेज थर्ड और फोर्थ आ जाती है तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि फोर्थ में तो स्पेशली कि हम क्योर नहीं कर पाते कई बार कैंसर को। हम सिर्फ उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं पर उसको क्योर नहीं कर सकते। इसी तरह सिम्टम अगर पहला ही अगर इनिशियल लेवल पे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज क्या होती है जिसमें कि एक चीज़ हो रही है, अल्सर हो रहा है तो वो छोटा सा है, सेकंड स्टेज है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये दो चीज़ें तो फिर भी ठीक हो सकती हैं। जब वो अल्सर अपनी जगह से हिल के गांठ के रूप में गर्दन में आ गया है या कोई और बॉडी के पार्ट्स में चला गया, लंग में, लिवर में, तो वो फिर क्योर करना मुश्किल हो जाता है। मतलब जो अगर हमें थोड़ा भी सिम्टम लगता है तो पहले हमें आके उसको एक बार चेक करवाना चाहिए। जी, स्टेज 1 और स्टेज 2 ही है जो कि टोटली क्योरेबल है। ओके। 4 तो फिर ये होता है कि क्योरेबल कम होती है, उसमें तो हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं या कुछ केसेस में हो सकता है कंप्लीट रिस्पॉन्स आ जाए पर वो बहुत कम होते हैं। कैंसर को डायग्नोसिस इसका किया जाता है तो ये कैसे होता है, कैसे काम करता है ये? हाँ, कैंसर का डायग्नोसिस आजकल बहुत सिंपल है। देखो किसी भी अस्पताल जैसे हमारे ओसवाल हॉस्पिटल में सब टेस्ट अवेलेबल हैं। ये सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि कैंसर पता लग सकता है। इमेजिंग्स होती हैं जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एंडोस्कोपीज होती हैं, बायोप्सीज होती हैं। इन सिंपल से टेस्ट से कैंसर का पता लग सकता है। इसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं। जैसे लोगों में ना एक वो बना हुआ है कि पता नहीं कैंसर है तो क्या है। अगर तो वो जल्दी आ जाए और जल्दी डायग्नोज हो जाए तो कैंसर भी आम बीमारियों की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। कहने का मतलब तो यही आता है कि कैंसर से डरना नहीं है, ये भी एक बीमारी है और ठीक हो सकती है अगर हमारे पास पेशेंट जल्दी आ जाए। ओसवाल हॉस्पिटल में कई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हुई है जो कि कैंसर को बिल्कुल ठीक कर देती है। तो ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं यहाँ पर जो बिल्कुल कारगर साबित हो रही है और लोगों की काफ़ी मदद कर रही हैं? जी, ओसवाल तो देखो बहुत पुराना, इस सारे नॉर्थन एरिया में सबसे पुराना कैंसर का हॉस्पिटल है। हमारे पास पुरानी टेक्निक से लेके नई सब टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हमारे पास इलेक्टा है, टोमोथेरेपी है। जो टोमोथेरेपी है वो नॉर्थन रीजन में तो एक पहली मशीन है, मतलब उसमें हम सब टेक्निक्स कर सकते हैं। मतलब IGRT, IMRT, उसमें मतलब क्या होता है कि जिसमें कि हम सिर्फ ट्यूमर को फोकस करते हैं, आसपास के सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बचा सकते हैं। ये जो रीसेंट टेक्निक्स हैं वो सारी अवेलेबल है हमारी टोमोथेरेपी में। टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती हैं और मशीन्स हमारे पास दो तरह की हैं, इलेक्टा और वो टोमो। इलेक्टा में हम कन्वेंशनल भी कर रहे हैं, जो पुरानी टेक्निक से, जैसे कि वो होता है कि हमें छोटा सा एरिया ट्रीट करना है या किसी को ब्लीड हो रहा है, जिसको पेन है और उसमें कम फ्रैक्शंस लगने हैं, उसको हमने सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट करनी है, वो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास ब्रेकेथेरेपी भी अवेलेबल है जो इंटरनल रेडिएशन होती है कैंसर में। जब हम इंटरनल ब्रेकेथेरेपी बोलते हैं उसको, इंटरनल रेडिएशन बोलते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। टोमोथेरेपी से हर किस्म के कैंसर का इलाज है? जी, कैंसर वैसे रेडिएशन से हर एक कैंसर का, कुछ एक आधे कैंसर को छोड़ के रेडिएशन हर एक कैंसर में यूज़ होती है और ऑलमोस्ट हर एक स्टेज में यूज़ हो सकती है कैंसर की। तो टोमोथेरेपी हर एक जो इनिशियल वाली स्टेज से लेके लास्ट वाली स्टेज से सब में यूज़ हो सकती है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा देखो जनरल पब्लिक को, लोगों का यही मैसेज है कि कैंसर से डरना नहीं है और जल्दी से जल्दी कोई भी आपको अपनी बॉडी में सिम्टम लग रहा है, कोई भी आपको नॉर्मल चीज़ लग रही है जो पहले नहीं थी अब आई है, तो उसको जरूर दिखा लेना चाहिए। भगवान करे वो हो सकता है कैंसर हो ही ना, अगर है तो वो क्योरेबल स्टेज में अगर हमारे पास आ जाते हैं तो क्योर हो सकता है। मेरा मैसेज यही है कि आजकल इतनी मतलब एडवांसमेंट हो चुकी है कैंसर के बारे में, नई नई डायग्नोसिस की चीज़ें आ गई हैं, नई ट्रीटमेंट की टेक्निक्स आ गई हैं और इतनी रिसर्च हो रही है कि जीन्स लेवल पे हो रही है। जीन्स लेवल पे हम देख सकते हैं कि किस पेशेंट को कैंसर के, जैसे अब मोस्टली कैंसर जो होता है वो कई बार फैमिलीज़ के थ्रू आता है और जो 90% होता है वो एक्वायर्ड होता है जीन्स की म्यूटेशंस के कारण, जिसमें भी हमारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे डाइट हो गई हमारी,
हमारा अपना हैबिट्स हो गई, स्मोकिंग है तो डाइट में ज़्यादा शुगर लेना, ज़्यादा फैट लेना और अपनी एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी हैबिट्स हैं। इस तरह से हमारा कोई रेडिएशन एक्सपोजर है, कोई पोल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा है तो स्किन में जैसे सन में ज़्यादा एक्सपोजर है तो उसमें स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको कि हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डरने की बात नहीं है, आप जल्दी आके जल्दी डॉक्टर को दिखा के कैंसर से बिल्कुल ट्रीट। हमारे कितने पेशेंट ऐसे हैं जो 25-25, 30-30 सालों से आ रहे हैं, जिसका कि हम कैंसर सर्वाइवल डे जब होता है तो हम अपने पुराने जो पेशेंट ठीक हुए हैं वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो उनको देख के खुशी होती है कि जो 30-30 साल से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उसी से ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, अल्लाह से आप जल्दी आ जाओगे तभी वो ठीक होगी। आपको कितने साल हो गए और आपके इन अंतराल में, इन सालों में आपके पास किस किस टाइप के पेशेंट आए और कैसे आपने उन्हें ट्रीट किया? देखो, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ ओसवाल हॉस्पिटल में, मुझे 15 साल हो गए हैं। मैंने यहीं से अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से की है और हर तरह के कैंसर आते हैं इंडिया में। जो ज़्यादा हमारे इधर पंजाब रीजन में जो कैंसर है वो ब्रेस्ट और सर्विक्स के फीमेल में, और मेल में ओरल कैंसर ज़्यादा है। प्रोस्टेट, लंग, इसोफेगस, जीआईटी सिस्टम के, ब्रेन के, एवरी मतलब किसी भी सिर से लेके पाँव तक के सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, सब तरह के कैंसर हमारे पास आए हैं। और कई पेशेंट देखो, हमारे बच्चे, इवन कई बार मैंने जो बच्चे ट्रीट किए हुए हैं वो आज की डेट में बड़े हो गए हैं, तो अच्छा लगता है कि वो भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मेडलोब्लास्टोमा का एक बच्चा हमने ट्रीट किया था, और इवन ब्लड कैंसर का पेशेंट जो होता है वो हमारी रेडिएशन उसमें कम यूज़ होती है, कीमोथेरेपी मेन होती है, उसका भी हमने ब्रेन में रेडिएशन लगाई थी, वो भी ठीक चल रहा है। तो इस तरह से सब तरह के कैंसर आते हैं। वो होता है कि किस स्टेज पे आए हैं और किस टाइप का ट्यूमर है, ये दो चीज़ें मैटर करती है। कुछ टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो कि बहुत अग्रेसिव होते हैं और जो कम ठीक होते हैं, बट टाइप ऑफ ट्यूमर एंड स्टेज ऑफ ट्यूमर बहुत मैटर करती है पेशेंट के ठीक होने में। तो ओवरऑल हमें बिल्कुल कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, और बस जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि कैंसर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा है कि जो भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं वो पास में जाके किसी भी डॉक्टर से आप एक बार ज़रूर चेकअप करवाइए। और मैं तो कहूँगी कि जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि लगातार आपको अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर में कोई भी जो बीमारी है उसका आप जल्द से जल्द पता लगाकर और उसका इलाज टाइम पे करवा सके। ऐसे हम डॉक्टरों से रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन विकास के साथ नलिनी।